नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स बिटवीन प्लेट्स और कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की जाए, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और आपको पता है, अगर मान लो आप किसी एक प्लेट पे फोर्स चेक करना चाहते हो, सपोज मैं इस नेगेटिव वाले प्लेट पे फोर्स चेक करना चाहता हूँ, तो इसके लिए सिर्फ पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई भी चार्ज बॉडी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पे फोर्स अप्लाई नहीं करता। तो अगर मैं नेगेटिव प्लेट पे फोर्स फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मुझे पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होगा। अगर मैं पॉजिटिव वाले प्लेट पे फोर्स फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो नेगेटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होगा। ओके, तो फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए? किसी एक प्लेट पे चार्ज और दूसरे प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फॉर फोर्स बिटवीन प्लेट्स देख रहे हैं हम, और इसमें सबसे पहली चीज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट। एक प्लेट पे फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ दूसरे प्लेट का लेंगे, और किसी वन प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगा विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ओनली। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आपको कि जब किसी कंडक्टर के सिंगल फेस पे चार्ज होता है, जैसे इसमें सिर्फ अंदर वाले फेस पे चार्ज है, बाहर वाले पे चार्ज नहीं है, तो कंडक्टर के सिंगल फेस पे चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, सो फोर्स ऑन अनदर प्लेट, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट की वजह से देखोगे तो निगेटिव वाले पे फोर्स देख लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव का है तो पॉजिटिव वाले फोर्स देख लेंगे। फोर्स विल बी इक्वल टू Q इंटू E, और Q की वैल्यू हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, क्योंकि अगर चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो सिग्मा इंटू ए चार्ज की वैल्यू होती है। सो Q की जगह सिग्मा ए एंड E। ओके, नाउ अगर मैं E की वैल्यू रिप्लेस कर दूं यहां पे, तो फोर्स कैसा दिखेगा हमें? F इज इक्वल टू सिग्मा ए, और E की वैल्यू पुट कर रहा हूं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू में मिल रखी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम देख सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ये तो फोर्स का एक्सप्रेशन मिल गया। और अगर आप प्रेशर फाइंड आउट करना चाहो, तो प्रेशर के लिए क्या कर सकते हैं हम? फोर्स और डिवाइडेड बाई एरिया। ओके, सो फोर्स हमें मिल गया, अब हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्रेशर ऑन ईदर प्लेट, किसी एक प्लेट पे अगर आप प्रेशर चेक करेंगे तो प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, एंड इट विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एरिया को अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में रख दूं, तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ओके, इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहूं, तो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी देखते हैं हम इसे। प्रेशर P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो हमें मिल चुका है। इसमें मैं एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, तो सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट से एक न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया,
और एक डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, सो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर लिख सकूं। आपको बता रखा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं बिटवीन प्लेट्स, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सम होता है और वो सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां पे अगर मैं सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर लिख दूं, तो ये रिजल्ट अब कैसा दिखेगा? इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो ये प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन मिला हमें। एक बार और दोबारा लिख देता हूं क्योंकि ये रिजल्ट आपको याद रखना है। प्रेशर इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाँ, बेशक कभी कभी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाले फॉर्मेट में भी याद रखना चाहिए, जरूरत पड़ जाती है। तो ये हमें प्रेशर का एक्सप्रेशन मिल गया। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे और फाइंड आउट करना चाहता हूँ फोर्स। देखो हमने फाइंड आउट कर लिया, फोर्स के लिए एक्सप्रेशन आ गया। आप प्रेशर का देखो रिजल्ट याद करते हो, इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर लोगे तो फोर्स मिल जाएगा। वैसे ये फोर्स हमने कैलकुलेट किया था। तो प्रेशर वाला ज्यादा यूज होता है। प्रेशर, हालांकि मतलब प्रेशर फोर्स दोनों की जरूरत पड़ती है, बट कोई एक याद कर लो आप। अगर प्रेशर याद कर लेते हो तो इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर लोगे, फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, दोनों रिजल्ट याद करने की कोई अलग से जरूरत नहीं है, दोनों आराम से रिलेट होते हैं। एनीवेज, अब हम देखेंगे एनर्जी डेंसिटी भी हम अभी पे डिस्कस करेंगे। अगर एनर्जी डेंसिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट कर रखा है और अब हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी को मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल यू से। एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट किया था। एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर मैं लेता हूं हाफ सी वी स्क्वायर, और वॉल्यूम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अगर अकॉर्डिंग बात करूं मैं, तो इसमें वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम होगा इस प्लेट का एरिया इनटू ये पूरा वॉल्यूम आएगा। सो प्लेट का एरिया इनटू ये वाली हाइट। ठीक है, प्लेट का एरिया, सॉरी मैंने गलती बोला, प्लेट का एरिया इनटू प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, ये बनेगा वॉल्यूम। प्लेट का एरिया इनटू प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, तो ये हमें मिल जाएगा पूरा वॉल्यूम। एरिया इंटू सेपरेशन, एरिया इंटू सेपरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं? ए इंटू डी। अब यहां पे अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर दूं, हाफ सी की वैल्यू पुट कर रहा हूं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने पहले भी देखा है कई बार। इस वाले वीडियो में तो नहीं, पिछली वीडियो में मैंने देखा है, आपको जरूर याद भी होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनटू सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी। पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, आपको रिक्वायर्ड हो तो आप देख भी सकते हैं उसे। इनटू ए एंड डी, ये तो एज इट इज हो गया। सी की वैल्यू मैंने पुट करी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू मैंने पुट करी है ई इंटू डी। अब देखें कौन कौन से टर्म कैंसल आउट होते हैं। ए एंड ए, डी एंड डी। तो यहां पे आपको रिजल्ट मिलता है हाफ एप्सिलॉन नॉट एंड एक और छोटी मिस्टेक हो गई, हमें पुट करना था वी स्क्वायर। सो ईडी का स्क्वायर होना चाहिए, और ईडी का स्क्वायर होगा तो एक डी से एक डी कैंसिल किया था, और दोनों डी कैंसिल करूंगा तो ये डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड ई स्क्वायर बचेगा। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और मजेदार बात आप ये देख सकते हैं कि
प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी दोनों के लिए रिजल्ट सेम आता है। तो आपको दो फॉर्मूले नहीं याद करने, बस इतनी सी बात रखनी है कि प्रेशर हो या एनर्जी डेंसिटी हो, दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। एंड वन मोर थिंग, हमने ये रिजल्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रेफरेंस में कैलकुलेट किया है, बट अगर आप किसी दूसरे अरेंजमेंट के लिए भी कैलकुलेट करोगे तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, एनर्जी डेंसिटी के लिए भी और प्रेशर के लिए भी। ओके